बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर संकेत दिया है। अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। आयुहीन हो गए कब? जब विभीषण जी लंका को छोड़ के चल दिए। ठीक उसी प्रकार आज कौरवों की भी दशा है। समय बीता, भगवान कृष्ण शांति दूत बन के आ रहे हैं हस्तिनापुर में। इस बात का असर हो गया कि भगवान आ रहे हैं शांति दूत बन के। सुलभा ने जाकर कहा विदुर जी से कि सुने हैं हमारा कन्हैया आ रहा है, कन्हैया आ रहा है। कन्हैया के नाम को सुनकर ही बिल्कुल भाव विभोर हो गए। सुलभा ने कहा कि अब आप किसी पद पे नहीं हैं। पहले की बात अलग थी, आप मंत्री थे, आपका स्थान था, आप कन्हैया से आराम से मिल सकते थे, लेकिन अब कन्हैया का दर्शन करना बड़ा दुर्लभ होगा। कहा क्यों? कहा कि आपको पता नहीं है, पूरे नगर के लोग कन्हैया का एक झलक देखने के लिए जाएंगे, और जब इतनी भीड़ होगी उसमें आपको कौन पूछेगा। एक बड़ी सुंदर घटना है। सूरदास जी रोज बांके बिहारी के मंदिर में शाम को लंटेन लेकर कंधे पर जाते थे। एक आदमी रोज देखता था। एक दिन पूछा कि बाबा आपको दिखता तो कुछ है नहीं, कुछ दिखता नहीं है, फिर आप लंटेन लेके क्या दर्शन करने आते हो, किसका दर्शन करने आते हो? सूरदास ने कहा कि अरे पागल, मैं अंधा हूं, मेरा सरकार थोड़ी अंधा है, मेरा भगवान थोड़ी अंधा है। वो तो देखेगा कि सूरदास मेरे पास आया है, मैं उसे ना देख सकूं। वो तो अंधा नहीं है, वो तो देखेगा। ठीक विदुर जी कहते हैं कि अरे पागल, मैं कन्हैया को ना देख सकूं, कन्हैया ने ही अगर मुझे देख लिया तो भी मेरा काम हो जाएगा। जाऊंगा तो जरूर, जाऊंगा जरूर। भगवान आ रहे हैं। पूरे नगर को पताकों से सजाया गया है, तोरण लगे हैं, पताके लगे हैं, केले के पौधों से पूरे नगर को सजाया गया है। नगर के लोग हाथों में फूल लेके खड़े हैं, और जैसे ही कन्हैया आ रहे हैं फूलों की बारिश सब रास्ते में कर रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं। और विदुर जी एक पेड़ के जो शोर होता है जड़, उसी पर खड़ा होकर कन्हैया को देख रहे हैं। हमारे कन्हैया के रथ को विश्व पितामह लेके आ रहे हैं। कन्हैया अपने सर को नीचे किए हुए हैं, किसी के तरफ नहीं देख रहे हैं। जैसे ही विदुर जी के तरफ सामने आते हैं, धीरे से विदुर जी की तरफ देख के मुस्कुरा जाते हैं। ऐ श्याम तेरी मुस्कुराहट ने हमें बेहोश कर दिया, ऐ श्याम तेरी मुस्कुराहट ने हमें बेहोश कर दिया। अरे हम होश में आने ही वाले थे कि आपने फिर से मुस्कुरा दिया। ठाकुर की मुस्कान बड़ी गजब की है। मुस्कुरा के देख दे। आज भगवान ने जब विदुर जी की तरफ मुस्कुरा के देखा, विदुर जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। विदुर जी आनंद में आह्लादित हो गए, पागल हो गए। क्या देखो 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 मेरा कृष्ण मुझे देखा है। उसको पता है कि उसके विदुर काका यहाँ खड़े हैं। रथ रुकता है, विश्व पितामह कन्हैया के हाथों को पकड़ के धीरे धीरे महल में ले जाते हैं। और विदुर जी भी सोचते हैं कि चलो देखो क्या होता है, क्या होता है, चल के देखो। भगवान कृष्ण को आसन दिया गया। भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन,
मैं यहाँ रिश्तेदार बन के नहीं आया हूं, मैं आज यहाँ पांडवों की तरफ से शांति दूत बन के आया। अरे राम रे राम, जब इतनी बात सुना दुर्योधन आगे बबूला हो गया। कहा क्या तुम यहाँ रिश्तेदार बन के नहीं आए ना, तो बोलो क्या चाहते हैं पांडव। भगवान ने कहा कि देखो 5 भाई हैं, ज्यादा मत दो, कम से कम 5 भाई को 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा ना 5 गांव नहीं दूंगा मैं। भगवान ने कहा ठीक कोई बात नहीं, ये उनका निर्णय था कि 5 गांव हमें मिल जाए, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि तुम 5 गांव अगर नहीं दे सकते तो एक हस्तिनापुर ही दे दो, 5 को मैं समझा दूंगा। इतनी बात जब दुर्योधन सुना क्रोध से भर गया और कहता है सुचा करे नहीं वो दस्यामी बिना युद्धेन केशव। तुम एक गांव की बात करते हो, सुई के नोक के बराबर भी जमीन में उनको देने वाला नहीं है, और अगर चाहिए तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध की बात में भगवान कृष्ण भड़क है। विराट स्वरूप हमारे ठाकुर ने बनाया और कहते हैं कि रे तू युद्ध 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 की बात करता है, कभी तुमने आंखों से युद्ध देखा नहीं है, तुझे नहीं पता कि युद्ध में कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, कितने पुत्रों के पिता का साया उठ जाता है, कितनी माओ के गोद सुने हो जाते हैं, तो युद्ध की बात करता है। आज भगवान कितना तेज क्रोध किए कि पृथ्वी थर्राने लगी, हिलने लगी, और जब पृथ्वी हिलने लगी तो भगवान का दुपट्टा धीरे से पृथ्वी पे गिर गया। आश्वासन देने लगा कि घबराओ नहीं, ठाकुर नाटक कर रहे हैं, नाटक करने वाले हैं ना, नटवर लाल। और भगवान के क्रोध को देख करके तुरंत धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की उंगली को दबाया कि क्या करता है, क्यों क्रोध दिलाता है। अब देखिए जिस तरह से गिरगिट रंग बदलता है उसी तरह से तुरंत इसका रंग बदल गया दुर्योधन का। कहता है कि छोड़ो केशव इन भाइयों के झगड़ों को। अरे आज तो मेरी माँ ने 56 प्रकार का भोग बनाया है तुम्हारे लिए, चल के आराम से 56 भोगों का आनंद लो, और ये सब बातें तो होती रहेंगी। भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, भोजन करने की 2 परिस्थिति होती है। एक तो ये कि आदमी भूख से मर रहा, कहा गया है कि नींद न जाने टूटी खाट और भूख न जाने जूठी भात। प्राण निकल रहा हो तो आदमी कुछ भी खा लेता है, कहीं भी खा लेता है, शुद्धता का ध्यान नहीं रखता। लेकिन मुझे ऐसी भूख नहीं लगी है। और दूसरी परिस्थिति क्या है कि या तो बहुत प्रेम हो, अगर बहुत प्रेम होता है, कोई किसी मित्र के यहाँ रिश्तेदार के यहाँ जाए तो क्या होता है, लोग कहते हैं भाई साहब भोजन कर लीजिए, ना 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 भोजन करके आ रहा हूं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। देखिए हमारी श्रीमती जी बड़ा अच्छा पकौड़ी बनाई है आज, कम से कम पकौड़ी खाइए तो चाहे लाख भोजन करके गए हो 1-2 पकौड़ी खाएंगे जरूर। क्यों? प्रेम के वसीले है। तो कहते हैं कि तुमसे इतना प्रेम है नहीं, दोनों परिस्थितियां हमारी मिलती नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। और वैसे भी विदुर काका का निमंत्रण मेरे पास पहले से आ चुका है। वहीं विदुर जी खड़े थे, कहे हे भगवान हम इसे तो कहे ही नहीं, बड़ा झूठा भी है, झूठ भी बोलता है, नटखट है, जानते थे लेकिन इतना ऐसे करेगा हमको पता नहीं है। कहे कि हमको विदुर जी के यहाँ जाना है। अब विदुर चाचा वहां से दौड़े, कहाँ? बाजार के तरफ, क्योंकि माखन मिश्री खाते हैं ना कन्हैया हमारे, तो माखन मिश्री की व्यवस्था होनी चाहिए। माखन मिश्री लेने के लिए दौड़े कि कब कन्हैया चला आए, घर कोई भरोसा नहीं, व्यवस्था करूं। और इधर भगवान सब कुछ कह सुन के वहां से चल दिए, सब कुछ कह सुन के वहां से चल दिए। उस समय सुलभा अपने झोपड़ी के दरवाजे को बंद करके स्नान कर रही थी
भगवान गए और जाकर के आवाज लगाए, चाची चाची। भगवान की मोहक आवाज को सुन करके वो दरवाजे की तरफ आ गई और दरवाजे को जैसे ही खोला और कन्हैया का दर्शन किया, वह भूल गई कि मैं किस अवस्था में हूं। कन्हैया ने तुरंत पीतांबर अपना डाला और सुलभा चाची एक टक 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 भगवान की तरफ देखती रही। न आने के लिए कह रही है, न बैठने के लिए कह रही है, कोई भान ही नहीं है शरीर का। एक टक कन्हैया की मोहक छवि को देखती जा रही है, देखती जा रही है, देखती जा रही है। कन्हैया ने फिर कहा, अरे चाची अंदर जाने के लिए नहीं बोलोगे? सुलभा वहां से तुरंत होश आया, अपने वस्त्रों को ठीक की और कन्हैया को लेकर के आई। हाथ में पीढ़ा ले लिया बिठाने के लिए, और क्या करती हैं, पीढ़ा लेके एक जगह रखती हैं और कहती हैं कि यहाँ तुम बैठो। और भगवान जैसे ही बैठने वाले होते हैं, कहती नहीं नहीं नहीं, खड़े जाओ खड़े जाओ, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ मत बैठो, देखो चीटी है, यहाँ बैठो। फिर वहां बिठाने के लिए जाती है, पीढ़ा रखती है और भगवान जैसे ही बैठने वाले, ना 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 यहाँ मत बैठो, खड़े हो जाओ। ऐसे करते करते सरकार पूरे आंगन में घुमा दिया। लेकिन आज सुलभा को समझ भी नहीं आ रहा कि बैठाएं तो कहां बिठाएं कन्हैया। ये महलों का रहने वाला है, इस झोपड़ी में इसके लायक जगह कहां है। भगवान उनकी दशा को समझ गए, हाथों से पीढ़ा ले लिया और कहा, चाची ये जगह मेरे लिए अच्छा है, मैं स्वयं बैठ जाता। भगवान बैठे और कहा कि चाची बड़ी भूख लगी है, कुछ लाओ लाओ। सुलभा की आंखों में आंसू आ गए। घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है, आखिर सरकार को दे तो क्या दे, कन्हैया को दे तो क्या दे। दौड़ के गई केले के वन में, एक पका हुआ केले का घार था, उसको लाई और सामने धर दिया। एक केला तोड़ा, छिलका निकाला और केले का जो खाने वाला होता है ना, केला फल, उसको नीचे डाल दिया और छिलका ठाकुर के मुंह में डाल दिया। छिलके को कन्हैया के मुंह में डाल दिया। अब कन्हैया सुलभा की तरफ देख रहे हैं, सुलभा कन्हैया की तरफ देख रहे हैं, छिलके की तरफ कोई नहीं देख रहा है। भगवान उसको खाए जाएगा, खाए जाएगा। एक छिलका, दो छिलका, तीन छिलका, जितना छिलका खिलाती है सब भगवान खाते गए और केलों का ढेर लग गया, केलों का ढेर लग गया। उसी समय विदुर जी आते हैं, दृश्य को देखते सुलभा को बड़ा डांटते, कहते हैं, रे पागल, आज पहली बार कन्हैया हमारे घर आया है और तुमने इसका ऐसे स्वागत किया, ऐसे स्वागत किया तुमने, छिलका खिला के। तुम्हें पता नहीं है ये माखन मिश्री खाता है। देखो देखो कन्हैया, मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री लेके आया हूं, तुम तो माखन मिश्री खाओ। देखो ये घी का लड्डू है। भगवान ने माखन मिश्री भी खाया और घी का लड्डू भी खाया। कहा, चाचा क्षमा कीजिएगा, जो स्वाद मुझे चाची के छिलके में मिला वो स्वाद इस माखन मिश्री में नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई संत लोग आज भी गाते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सब
मोटी प्रेम सगाई।